मानी के पापा की तबीयत होती है काफ़ी ख़राब, जिससे मानी के घर वाले काफ़ी परेशान होती है और इनकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाती। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है जिससे मानी के पापा की तबीयत ठीक हो जाती है। अब्बू जी, कल रात से मानी के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। बेटा क्या हुआ है जमील को? अब्बू जी, उन्हें काफ़ी तेज बुखार है और उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद उल्टियाँ भी आ रही हैं। अच्छा बेटा, तो तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर गई हो? हाँ जी अब्बू जी, रात को मैं और मानी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे और डॉक्टर ने उन्हें दवाई भी दी थी, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। बेटा मेरा ख्याल है हमें किसी बाबा को बुला लेना चाहिए, क्योंकि जमील की तबीयत ठीक नहीं हो रही। दवाइयों से शायद बाबा के दम से ही उसकी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है अब्बू जी, आप बुला लें उसे। मैं तब तक मैं मानी के पापा को बाहर ले आती हूँ। फिर मानी का दादा जाता है बाबा को लेने। तो आइए देखते हैं कि क्या ये बाबा उसे ठीक कर पाता है या नहीं। बाबा जी, मेरे बेटे की तबीयत कल रात से बहुत खराब है। हम उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे, लेकिन उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। बच्चा तू फिक्र ना कर, मैं अभी उसे ठीक कर देता हूँ। बाबा जाता है मानी के पापा के पास और वो अपना दम भी करता है, लेकिन मानी के पापा की तबीयत ठीक नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि फिर आगे बाबा क्या कहता है। बाबा जी, मेरे बेटे की तबीयत तो ठीक ही नहीं हो पा रही, वो तो और खराब हो गई है। अब हम क्या करें? बेटा इसकी तबीयत ऐसे ठीक नहीं होनी। चाहे तुम इसे जितनी मर्जी स्पेशल डॉक्टर के पास ले जाओ और चाहे आप जितना मर्जी उस पर दाम करवा लो, ये ठीक नहीं होगी। अगर आपने इसे ठीक करना है तो इसका सिर्फ एक ही हल है। क्या एक ही हाल है? क्या बाबा जी हाल है इसका? आप जल्दी बताएं। अपने गांव में एक ऐसी गाय है जिसका दूध पीकर ही ये ठीक हो सकता है, लेकिन वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। तुम उसे ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसकी निशानी ये है कि उसके जिस्म में तुम्हें सूर्य निशान दिखाई देंगे। अगर वो मिल गई तो तुम्हारा बेटा उसका दूध पीकर ठीक हो जाएगा। बाबा जैसे ही मानी के घर वालों को ये बात बताता है, मानी का दादा फौरन उस गाय की तलाश के लिए निकल जाता है और फिर वो गांव की सब गाय को जाकर चेक करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। और वो जंगल में भी जाता है और जंगल में भी उसे वो गाय नहीं मिलती। तो आइए देखते हैं कि क्या वो गाय उन्हें मिल पाती है या नहीं, और क्या मानी का पापा ठीक हो पाता है या नहीं। बेटा मैंने सब जगह जाकर देख लिया है, लेकिन वो मुझे गाय नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? जमील की तबीयत कैसे ठीक होगी? अब्बू जी आप परेशान ना हो, वो हमें गाय मिल जाएगी। लेकिन अब्बू जी आप अभी दूध निकालने लोग आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा दूध ही नहीं निकला। फिर मानी का दादा जाता है दूध निकालने के लिए। ये क्या? ये हमारी गाय में ये लाल निशान कैसा है? यही तो वही निशान है जो बाबा ने कहा था और जिस गाय को मैं ढूंढ रहा था। मैं अभी बहू को बुलाता हूँ। बहू इधर आओ। जी अब्बू जी, क्या बात है? बहू, जिस गाय को हम पूरे गांव में तलाश कर रहे थे वो तो हमारे घर में ही है। ये देखो, यही है वो गाय जिसके बारे में बाबा ने हमें बताया था। क्या अब्बू जी, वाकई वो गाय हमारे घर में है? चले अब्बू जी जल्दी से अब इसका दूध निकालें और हम मानी के पापा को पिलाकर उन्हें ठीक कर लेते हैं। मानी के घर में से किसी को भी नहीं पता होता कि वो जिस गाय को ढूंढ रहे हैं वो उनके घर में ही है। और मानी का दादा जाता है दूध निकालने के लिए और उसे वही जादुई गाय मिल जाती है, जिसके बाद फिर वो काफ़ी खुश होते हैं और वो उस गाय का दूध निकाल कर मानी के पापा को पिला देते हैं, जिसके बाद मानी का पापा भी पहले से ठीक हो जाता है।